गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, भारत विकसित बनने के बजाय पिछड़ा राष्ट्र बन गया। अफजाल अंसारी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर तेलियानी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित राष्ट्र बनाने का झांसा देकर देश को विकासशील देश की कैटेगरी से भी नीचे गिरा दिए। विश्व बैंक के अपनी ताजे सूची में भारत को विकासशील देश का दर्जा छीनकर इसे पिछड़े देश की सूची में डाल दिया है। भाजपा सरकार देश की जनता को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाकर लोगों को महंगाई और गरीबी की आग में झोंक दिए है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जगह जगह जनसभाओं में अपने समर्थकों से मिलने निकले सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को लाखों करोड़ का कर्जदार बना दिया, जो कर्जा सिर्फ मोदी ने पिछले 10 सालों में लिया है। भ्रष्टाचार मिटाने के झूठे वादे पर सरकार में आई भाजपा खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। स्विस बैंक से काला धन लाकर देशवासियों के जन धन खाता में 15-15 लाख देने का वादा कर भोले भाले लोगों को धोखा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को लताड़ लगा रही है। सरकार के भ्रष्टाचारी कारनामों से एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली। जनता के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए राम मंदिर, सीएए और अन्य मामलों को उछाला जा रहा है। सेना में भरपूर सेवा देने वाली गाजीपुर से भर्ती बंद करा दिया गया। ईवीएम की धांधली के भरोसे मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं। विधायक अंकित भारती, विधायक मन्नू अंसारी, पूर्व एमएलसी विजय यादव, जितेंद्र सिंह, कैलाशनाथ, कमलेश यादव, राजेंद्र यादव रहे। हमनी के पास बैंक का खाता बा त कौना बैंक में बा, बैंक में कितना रुपया बा और घर पे कितना रुपया कुल भराला, शपथ पत्र दियाला। मोदियो जी भरत रहा तब 3 बेर शपथ पत्र देले बड़ा गुजरात में कि हम कुंवार हैं, हमारे बियाह देखे 3 बेर। आज जब गंगा मैया बुला लेनी है बनारस, कहे ना कि अब गंगा मैया बुलेगी, तो जब गंगा मैया यहाँ बुलेगी तो यहाँ अल तो कहना कि ना हमार बियाह भइल बा, हमार मेहरारू का नाम जसोदा बेन है। क्या कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। वहां जब चुनाव लड़ते थे तो आप लिख रहे हो शिक्षा और योग्यता, तो वहां लिखत हुआ मिडिल पास, और यहाँ आवत हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट। ये क्या है? झूठ को मान्यता मिल गई। जब इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पदाधिकारी सदैह झूठ बोली, हलफ लेके झूठ बोली, शपथ पत्र पे झूठ बोलेगा तो झूठ को तो मान्यता मिल गई। आप कहते हो देश की जनता से कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और आज विश्व बैंक ने कहा है कि भारत अब विकासशील देश भी नहीं रहा, अब ये तृतीय श्रेणी में चला गया, जो भिखमंगा देशों की एक श्रेणी है, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, उस श्रेणी में भारत आ गया। आप कहते हो हम विश्व गुरु हो गए। हम पूछते हैं, जिस दिन 2014 में तुम सत्ता में आए तो देश पे कर्जा था 49 लाख करोड़ रुपया, और आप जब आकर के सत्ता में बैठ गए तो 10 साल देश को चलाया है और कर्जा हो गया 205 लाख करोड़ रुपया। 155 लाख करोड़ रुपया 10 साल में आपने कर्जा ले लिया। और 62 साल की सरकारें जितनी चली, उन्होंने अगर देश में कुछ करने के लिए लिया तो वो मात्र 49 लाख करोड़। तो 3 गुना 4 गुना तू 10 वर्ष में ले लो, कह तू हम 20 गुरु हो गए। ये विश्व का आपकी ईवीएम मशीन पर भरोसा करके वोट डालना चाहते। कितने लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पे वोट पड़े? जरा हाथ उठाइए। हमारे पत्रकार लोग जरा सा इधर पीछे की तरफ कैमरे का नजारा ले जाइए, देखिए। यही वो लोकतंत्र की मालिक है जनता, जिसको वोट देना है। वो चाहती है कि हम मोहर लगाएंगे कागज पे, और मोदी जी चाहते हैं कि बटन दबाए। कहा है भैया, एक मतलब कहा है? ये मशीनिया के बनौले है मालूम? ये जापान में बनल। जापान में ये मशीन बनी और जापान की जनता ने एक चुनाव के बाद क्रांति कर दिया कि ये मशीन हटा दो, और उसके बाद जापान में कभी भी मशीन से वोट नहीं पड़ा, बैलेट पेपर वोट पड़ता।
ब्रिटेन में नहीं पड़ता मशीन पे वोट, अमेरिका में नहीं पड़ता मशीन पे वोट। हमने का विद्वान बाड़ी जा सबसे बेसी कि मशीनिये में पड़ी नहीं। ये बेईमानी का एक रास्ता है। हजारों घटनाएं हो गई, बूथों पे लोग चिल्लाए कि हम बटन हम में दबावत नहीं, वोट में बत्ती होने बरसा। विधानसभाओं में प्रदर्शन कर दिया कितने विधायकों ने ले आके कि देखो हाई गलत है, अभी आ जाता। लोकसभा में प्रदर्शन किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाके मशीन दिखाई गई। आज भी रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बहस चल रही। अब तो सच पुख्ता हो गया। जब खुदे तू कह दिला, कबो कबो कहा जाता है कि सच सर पे भूत चढ़ के जैसे बोले उस तरह बोलता है। तो मोदी जी आपकी बेईमानी का भूत आपके सर पे चढ़ के खुदे बोल दिया। बे लिस्ट निकलने तू 400 जीत गई बड़ा। तब जनता के सावधान होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। ये बेईमान आपके भरोसे नहीं, अपनी तिकड़म के भरोसे, अपनी चालाकी के भरोसे, अपनी बेईमानी के भरोसे फिर सरकार बनाने का दावा करते हैं। आपको सबसे पहले तो सावधान रहना है।